दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों आज हो चुका है 12 अक्टूबर 2021। आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर हम आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार का टॉप न्यूज। तो जल जमाव से पड़ती रह गए खेतों के लिए पहली बार किसानों को मिलेगा अनुदान। राज्य कैबिनेट के फैसले में कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 1002 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बारिश के कारण फसलों की क्षति और पड़ती रह गए खेत को लेकर 1002 करोड़ रुपए कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि राज्य में आने वाली बाढ़ का आकलन सभी डीएम द्वारा किया गया था और प्रभारी मंत्रियों ने भी इसका आकलन किया था। कृषि विभाग के आकलन के अनुसार इस साल बाढ़ और बारिश का कुल 1002 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा बताया गया है कि राज्य के 14.5 लाख परिवारों को 6,000 प्रति परिवार की दर से जीआर अनुदान दिया जा चुका है। इस मद में अब तक 1870 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि फसल सहायता को लेकर किसानों को फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद यह राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। अनुदान का वितरण कृषि विभाग करेगा। तो यहाँ जो है कि खबर निकल कर आ रही है कि जो बारिश हुई थी, बारिश में जो है कि फसलों की क्षति हुई है, खेत पड़ती रह गए हैं। इसके लिए राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1002 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो राशि जो है कि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसानों को जो है कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है कि किसानों के खाते में सीधे डीबीटीए के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपूर्ति बाधित होने से बिहार में महंगी दर पर खरीदनी पड़ रही है बिजली। सीएम मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी पिछले कुछ दिनों से बिजली आपूर्ति में समस्या झेलनी पड़ रही है। यहाँ जितनी बिजली की ज़रूरत है उसके हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एनटीपीसी या अन्य स्थानों पर जितनी आपूर्ति का प्रावधान है या राज्य को बिजली मिलती है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही। इस वजह से राज्य को जहां बिजली उपलब्ध है वहां से अधिक दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। 5 दिनों से 570 लाख यूनिट बिजली की खरीदी गई है, जिस पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लोगों की सुविधा के लिए अधिक दर पर बिजली खरीद कर आपूर्ति की जा रही है। रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बरौनी बिजली घर की 9वीं इकाई 10 दिनों में होगी चालू। राज्य में मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति बहाल। लखीमपुर खीरी घटना की चल रही है जांच। तो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय ने जो अब अपना जनता दरबार समाप्त किए, तो जनता दरबार के समाप्ति के उपरांत पत्रकारों से बातचीत किए, जिसमें वे स्वीकार किए कि बिजली की कमी है, बिजली की किल्लत है। इसलिए सरकार जो है कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीद कर राज्य में बिजली की आपूर्ति कर रही है ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, तो बिजली की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसलिए 90 करोड़ रुपए की बिजली 5 रोज में खरीदी गई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने जानकारी दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेपी सेनानियों को सम्मान राशि में 1.5 गुनी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पटना नीतीश कुमार ने सोमवार को जयप्रकाश नारायण जयंती जेपी सेनानियों सम्मान राशि में 1.5 गुनी राशि का वृद्धि किया है। मुख्यमंत्री गांधी संग्रहालय में जेपी जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1974 के आंदोलन में 1 से 6 माह तक
जेल में बंद रहे जेपी सेनानियों को जहाँ 5,000 की जगह 7,000 रुपये दिए जाएंगे। जेल में इससे अधिक समय बिताने वालों को 10,000 की जगह 15,000 रुपये मिलेंगे। जेपी सेनानियों का निधन होने पर यह राशि उनके पति या उनके उत्तराधिकारी का भी होगा। उनके आवास के रख रखाव के लिए महिला चरखा समिति के विस्तार कर कॉरपोरेट फंड के 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गांधी संग्रहालय को फंड में दिया गया है। तो यहाँ जो जेपी आंदोलन हुआ था उसमें जो 5 माह तक जेल में रहे थे उन्हें 5,000 से 7,000 और जो उससे अधिक रहे थे उन्हें 10 से 15,000 रुपये यानी कि 1.5 गुना से अधिक राशि की वृद्धि सरकार ने जेपी सेनानियों के लिए किया है। तो यह जेपी सेनानियों के लिए बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जेपी सेनानी जो थे जेपी आंदोलन में सक्रिय थे उन लोगों के लिए खबर निकल कर आ रही है। उनके जो है कि पेंशन और जो उनको मिलता था उनमें 1.5 गुना की वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जुर्माने के साथ करनी होगी 1.5 घंटे की क्लास। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब पटना में 2130 ने ली क्लास। देखिए अब ट्रैफिक नियम जो लोग तोड़ेंगे उनका जो है कि सारा कागजात जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें जो है कि जो राशि उनको दंड दिया जाता है, जो चालान काटा जाता है, उसके साथ 1.5 घंटे का बाकायदा उनको सरकार ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग लेने के बाद ही उनको कागजात उनका वापस किया जाएगा। यह नया नियम ट्रैफिक के लिए निकल कर आ रहा है। तो सभी चालक, मोटरसाइकिल चालक, अन्य चालक अब सतर्क हो जाए क्योंकि सरकार का जो नियम है सख्त हो चुका है। अब चालान के साथ साथ आपको 1.5 घंटे की ट्रेनिंग भी सरकार देगी जिसमें बहुत बड़ा तुल फजूल है। तब तक आपके सारे कागजात जब्त रहेंगे। इसलिए न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क आपसे अनुरोध करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। शहर में 1500 पुलिसकर्मी तैनात सादे लिबास में। पूजा स्थलों पर रहेगी महिला पुलिस की निगरानी। मदद के लिए कम्युनिटी पुलिस के 750 कैडेट। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। तो कहीं भी अब पूजा पंडाल में जो है कि सीसीटीवी लगा दिया गया है। सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी जो है कि रहेंगे और कम्युनिटी पुलिस जिसमें एनसीसी कैडेट भी आते हैं, इन सभी लोगों की तैनाती की गई है और कड़ा सुरक्षा व्यवस्था पूजा पंडालों में किया गया है। पूजा पंडालों में भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। जितने भी पूजा पंडाल हैं वहाँ पर भी अब कोरोना के टीके उपलब्ध रहेंगे। तो यह माता के जो है कि दरबार का न्यूज़ था। विमान किराया बढ़ा, ट्रेनों में सीटें हुई फुल तो लोग करा रहे बसों की बुकिंग। देखिए पर्व त्यौहार का सीजन चल रहा है, विमान का किराया बढ़ चुका है, ट्रेनों में सीट फुल हो चुकी है। तो लोग जो है कि अब बसों में बुकिंग कराना शुरू करा चुके हैं। आने वालों की जो भीड़ है वह अब हवाई अड्डे से लेकर स्टेशनों तक बढ़ती जा रही है और जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वे लोग अब आने के लिए बसों का इंतजाम कर बस किराया देकर और बस को रिजर्व कराकर अपने गांव, अपने देहात, अपने घर लौटने के प्रयास में लग चुके हैं। क्योंकि दिवाली का पर्व आने वाला है, छठ का पर्व आने वाला है और दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। तो यह प्रवासियों के लिए खबर थी जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो है कि पूजा में नहीं होगी बत्ती गुल, खरीदी जा रही है बिजली। सरकार का कहना है कि पूजा में जो है कि बिजली गुल नहीं होगी, बिजली खरीदी जा रही है। पटना में डीजल का भाव 100 के पार। पटना में जो है कि डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक महंगा हो चुका है। पटना जिले में डीजल के रेट के रुपए में प्रति लीटर 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। पेट्रोल के भाव तो पहले से ही 100 को पार कर चुके थे, लेकिन अब डीजल के भाव बढ़ने से इसका प्रभार सीधा ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, जिसके मार अंततः उपभोक्ताओं को झेलना पड़ेगा। रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल और क्लब को देना होगा कचरा शुल्क। मासिक कचरा शुल्क का यहाँ जो है कि सरकार ने निर्धारण कर दिया गया है जो कि सभी को देना पड़ेगा। जिसमें जो है कि रेस्टोरेंट 150 वर्ग फुट का है तो 400 रुपये दर जो निर्धारित किया गया है रेस्टोरेंट के लिए। और उसके बाद में होटल मेन रोड में है तो 5,000 रुपये कचरा शुल्क।
यहाँ यह नहीं बताया गया है कि यह शुल्क मंथली होगा या सालाना होगा। स्कूल यदि प्राइमरी है तो 400 रुपये, स्कूल यदि सेकेंडरी है तो 500 रुपये। यहाँ जो है कि सभी के लिए, कॉलेज के लिए 1000 रुपये, होटल्स के लिए 2000 रुपये और एग्जीबिशन और ट्रेड के लिए 2500 रुपये कचरा शुल्क का निर्धारण सरकार ने कर दिया है, जो कि अब सभी से वसूली जाएगी। तो यहाँ एक खबर जो है कि निकल कर आ रही है, पटना हाई कोर्ट में 3 अतिरिक्त जज की नियुक्ति की गई है, जो कि मुकदमों की सुनवाई और निपटारा करेंगे। डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसमें सम्मिलित होने के लिए भरे गए ऑनलाइन सूचीकरण परीक्षा आवेदन के आधार पर स्टूडेंट का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह 25 अक्टूबर तक इंटर 22 बिहार बोर्ड on.line.com पर त्रुटि सुधार के लिए अपलोड रहेगा। देखिए यहाँ जो है कि जो इंटर के लिए आवेदन किए हुए हैं उन लोगों का जो है कि डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें वे लोग सुधार कर देते हैं, कर सकते हैं। बजाबता यहाँ वेबसाइट का भी पता दिया गया है। चालीस 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार रोस्टर क्लियरेंस 23 तक हो जाएगी नियुक्ति। तो बिहार के में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने जो है कि रोस्टर जारी कर दिया है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय